Hello, class ninth student. Today's class ninth we will be discuss class ninth first chapter democracy in the contemporary world. Contemporary world. Political पॉलिटी में देखेंगे डेमोक्रेटिक योर बुक डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स फर्स्ट चैप्टर डेमोक्रेसी इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। डेमोक्रेसी इन द यानी हम इस चैप्टर में आपको लोकतंत्र के बारे में पढ़ेंगे। लोकतंत्र क्या होता है बेटा? बाय द पीपल फॉर द पीपल ऑफ द पीपल। ठीक है, लोगों के द्वारा लोगों की, लोगों से सरकार, इसके बारे में देखेंगे। यानी कहाँ कहाँ लोकतंत्र है हम पूरे विश्व में देखेंगे, विश्व भर में। इस चैप्टर का ही है कि डेमोक्रेसी इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, पूरे विश्व का लोकतंत्र हम देखेंगे। ओके, तो आप लोग ये ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट ओवरव्यू में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे बेटा? ओवरव्यू में कि वही लोकतंत्र के बारे में यह है। इसमें हम लोग यही देखेंगे कि दिस बुक इज अबाउट डेमोक्रेसी के बारे में इस बुक में बताया गया है। इन दिस फर्स्ट चैप्टर वी सी हाउ डेमोक्रेसी, कैसे डेमोक्रेसी है। ठीक है, पिछले 100 वर्षों के दौरान दुनिया के अधिक से अधिक देशों में लोकतंत्र का विकास कैसे हुआ। ड्यूरिंग द लास्ट 100 years टू मोर एंड मोर कंट्रीज इन द वर्ल्ड, कैसे हुआ डेमोक्रेसी। ठीक है, मोर देन हाफ ऑफ द इंडिपेंडेंट कंट्री इन द वर्ल्ड टुडेज आर डेमोक्रेसी। बहुत सारे आधे से अधिक, वर्ल्ड के आधे से अधिक देशों में आज लोकतंत्र है। ये हम लोग देख इसमें है। द एक्सपेंशन ऑफ डेमोक्रेसी हैज़ नॉट बीन स्मूथ एंड स्ट्रेट। डेमोक्रेसी जो है, लोकतंत्र का विस्तार सहज और सीधा नहीं रहा है, कभी भी अच्छा नहीं रहा है। इसके लिए बहुत सारे रेवोल्यूशनरी हुए हैं। देखिए कैसे। द एक्सपेंशन ऑफ डेमोक्रेसी हैज़ नॉट बीन स्मूथ एंड स्ट्रेट। इट हैज़ बीन सेवरल अप्स एंड डाउन्स इन डिफरेंट कंट्रीज। ऑलरेडी बता दिया। इट स्टिल रिमेन्स एन अनस्टेबल एंड अनसर्टेन अचीवमेंट। और ये क्या है? अस्थिर और अनिश्चित उपलब्धि है। इस चैप्टर में देखेंगे। दिस चैप्टर बिगिंस विद डिफरेंट स्टोरी देखेंगे। किसके मेकिंग एंड अनमेकिंग। ठीक है, डेमोक्रेसी फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स वर्ल्ड के डिफरेंट पार्ट्स के देखेंगे। दिस स्टोरी आर मीन टू बी सेंस ऑफ, यह सेंस बताएंगे, एक्सपीरियंस यानी डेमोक्रेसी की। ठीक है बेटा, तो इसमें हम शॉर्ट हिस्ट्री की मैप भी देखेंगे। द फोकस इन दिस चैप्टर इज ऑन डेमोक्रेसी विथ अ कंट्री। मेन फोकस डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी देखेंगे इस चैप्टर में। वी टेक अ लुक डेमोक्रेसी एब्सेंस ऑफ। इसमें देखेंगे कुछ इंटरनेशनल, जैसे एग्जांपल ऑफ वर्किंग ऑफ सम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चंस भी इसमें आएंगे। डेमोक्रेसी इन द ग्लोबल लेवल पे, वैश्विक पे कैसा था डेमोक्रेसी, देखिए। तो बेटा टू टेल्स ऑफ, इसमें क्या है? टू टेल्स ऑफ डेमोक्रेसी। ओके, यानी डेमोक्रेसी के 2 नियम कैसे देखेंगे। डेमोक्रेसी के 2 नियम कैसे थे? वर्कर्स ऑफ माय कंट्री, आई हैव फेथ इन चिली एंड इट्स फ्यूचर। यानी मेरे देश के श्रमिकों, मुझे चिली और इसके भविष्य पर विश्वास है। देखिए कोई बोल रहा है, इसीलिए फ्यूचर। अदर मेन विल ओवरकम द डार्क एंड अदर मूवमेंट। थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं बेटा। बेटर मूवमेंट when treason seeks to prevail, keep in mind that much sooner than later। इसका मतलब क्या है बेटा कि मेरे देश के श्रमिकों, मुझे चिली और इसके भविष्य पर विश्वास है। अन्य लोग इस अंधेरे और कड़वे क्षण को दूर करेंगे। यानी चिली से स्टार्ट हो रहा है इस चैप्टर में। चिली में डेमोक्रेसी देखेंगे, क्षण को दूर करेंगे। जब राजद्रोह प्रबल होना चाहता है, यानी बहुत तेज हो गया, तो ध्यान रखने वाली बात क्या है कि बहुत जल्दी बाद में महान रास्ते भी खोले जाएंगे। एक बेहतर समाज के लिए हम क्या करेंगे, यानी बेटर सोसाइटी के लिए लॉन्ग लिव चिली, लंबे स्तन चिली के लिए लॉन्ग लिव चिली, लॉन्ग लिव द वर्कर्स, यानी लंबे समय तक चिली में रहें या लंबे समय तक लोगों को जीते रहें। दीज आर माई लास्ट वर्ड। ये मेरा लास्ट वर्ड्स थे, शब्द हैं। एंड आई एम सर्टेन दैट माई सेक्रीफाइस, और मैंने सेक्रीफाइस किया, विल नॉट बी इन वेन। ये मेरे आखिरी शब्द हैं। अब मेरा बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। मुझे विश्वास है कि कम से कम यह एक नैतिक सबक होगा जो गुंडागर्दी, कायरता और देशद्रोह को दंडित करेगा। यानी फेलोनी
एंड कॉवर्डाइस एंड ट्रेजन, इसके बारे में करेगा। ट्रेजन मीन्स क्या होता है बेटा? देशद्रोह होता है, ठीक है। तो दीज आर सम एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द लास्ट स्पीच ऑफ साल्वाडोर एलेंडे। ये कौन थे? यह किसकी लास्ट स्पीच, किसके लास्ट भाषण थे कि जो यह चिली के राष्ट्रपति थे। ही वाज द प्रेसिडेंट ऑफ चिली, यह चिली के प्रेसिडेंट थे। इन्होंने चिली के लोगों से वहाँ के बारे में कहा इन साउथ अमेरिका में कहा। द स्पीच वाज गिवन, यह स्पीच कब दिया गया था? 11 सितंबर 1973 को। द दिल्ली गवर्नमेंट वाज ओवरथ्रो बाय द मिलिट्री। इसी दिन मिलिट्री के द्वारा पूरे देश को क्या कर लिया गया? ओवर कंट्रोल कर लिया गया। तभी तो चिली के राष्ट्रपति ने बोला था, चिली के राष्ट्रपति ने साउथ अमेरिका बोला था, वहाँ से भाग गए होंगे। तो दक्षिण अमेरिका में ही चिली है, तो वहीं से बोला था। और चिली के पूरे चिली को मिलिट्री ने ओवर कंट्रोल कर लिया था, तो इसीलिए उन्होंने बोला था। अलेंडे वाज द फाउंडर। अलेंडे किसके फाउंडर थे? लीडर ऑफ द सोशलिस्ट पार्टी ऑफ चिली। चिली में एक सोशलिस्ट पार्टी थी, उसी के लीडर थे। अ पॉपुलर यूनिटी coalition to victory in the presidential election in 1970। चिली की सोशलिस्ट पार्टी के नेता थे और 1970 में यानी 1970 में राष्ट्रपति चुनाव में जीत के लिए एक लोकप्रिय एकता गठबंधन का नेतृत्व किया था इन्होंने, सोशलिस्ट पार्टी का। राष्ट्रपति बन जाने के बाद एलेंडे ने गरीबों और श्रमिकों को मदद करने के लिए कई नीतिगत फैसले भी लिए थे। आफ्टर बीइंग इलेक्टेड द प्रेसिडेंट, ठीक है, इलेक्टेड द प्रेसिडेंट, एलेंडे हैड टेकन सेवरल पॉलिसी डिसीजंस टू हेल्प द पुअर। इन्होंने पुअर और वर्कर्स के लिए भी किया। दीज इंक्लूडेड रिफॉर्म्स, यह जो उनके सुधार थे, फ्री मिल्क फॉर चिल्ड्रन के लिए भी थे, चिल्ड्रन के लिए फ्री मिल्क, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड टू द लैंडलेस, जिनके पास लैंड भूमि नहीं थी, जिन किसानों के पास उनको भूमि देने के लिए। ही वाज अपोज टू फॉरेन कंपनीज, वह फॉरेन कंपनी विदेशी कंपनियों के खिलाफ थे। टेकिंग अवे नेचुरल रिसोर्सेज लाइक कॉपर फ्रॉम द कंट्री, जो कंट्री में कॉपर, ऐसी विदेशी कंपनियां जो कॉपर के लिए आई थी उनके देश चिली में, उसके अगेंस्ट थे, खिलाफ थे। द लैंडलॉर्ड्स, द रिच एंड द चर्च अपोज्ड हिज पॉलिसी, उनके पॉलिसी यानी उनके इस पॉलिसी के खिलाफ कौन कौन थे? जो लैंडलॉर्ड्स यानी जो अमीर किसान, अमीर लोग थे, जमींदार जिनके पास काफ़ी ज़मीनें होती थी। द रिच, गरीब अमीर लोग, और चर्च के लोग, इनके खिलाफ थे, इनकी इस पॉलिसी के खिलाफ थे। सम अदर पॉलिटिकल पार्टीज भी, कुछ अदर पॉलिटिकल पार्टीज भी इनके खिलाफ थी। ओके, मिलिट्री कॉप ऑफ 1973 देखते हैं। ऑन द मॉर्निंग ऑफ 11 सितंबर 1973 में द मिलिट्री टुक ओवर द सी पोर्ट, मिलिट्री ने सी पोर्ट को क्या किया? कंट्रोल कर लिया। द डिफेंस मिनिस्टर वर अरेस्टेड बाय द मिलिट्री, डिफेंस मिनिस्टर मिलिट्री के द्वारा यानी रक्षा मंत्री अरेस्ट कर लिए गए। व्हेन द अराइव एट हिज ऑफिस, जब वो अपने ऑफिस पहुँचते हैं तो मिलिट्री के द्वारा क्या किए जाते हैं? अरेस्ट कर लिए जाते हैं। द मिलिट्री कमांडर आस्क्ड द प्रेसिडेंट टू resigns, एलेंडे रिफ्यूज टू रिजाइंस और लीव द कंट्री। एलेंडे को क्या किया गया कि या तो वो रिजाइन करें या कंट्री को छोड़ें, बट रियलाइजिंग द डेंजर टू द कंट्री एंड टू हिज लाइफ, नहीं तो उनकी लाइफ डेंजर में आ जाएगी। ओके, तो ये देखा, ये एड्रेसेस द पीपल ऑन द रेडियो पर भी बता दिया गया, ये रेडियो पर भी ये चीज़ें रेडियो पे आ गई, ठीक है। देन तब मिलिट्री ने चारों तरफ से प्रेसिडेंट हाउस को स्टार्टेड बॉम्बिंग, उसको चारों तरफ से घेर लिया। प्रेसिडेंट एलेंडे डाइड इन द मिलिट्री अटैक, यानी मिलिट्री ने बम भी फेंका। किस पे फेंका? प्रेसिडेंशियल हाउस पे, राष्ट्रपति भवन पे। इस अटैक में कौन मारा गया? प्रेसिडेंट एलेंडे मारे गए। दिस वाज द सेक्रीफाइस ही वाज टॉकिंग अबाउट हिज लास्ट स्पीच, उनकी जो लास्ट स्पीच थी यह बताती है, या गवर्नमेंट इलेक्टेड बाय द पीपल वाज ओवरथ्रो बाय द मिलिट्री थ्रू कॉन्स्पिरेसी एंड वायलेंस, यानी कि गलत तरीके से और हिंसात्मक रूप से एक चुनी हुई सरकार को कैसे मिलिट्री के द्वारा कंट्रोल कर लिया गया। उनकी ये स्पीच थी ना बेटा, लास्ट की भी। व्हाट टुक प्लेस इन चिली 1973 को, 11 सितंबर 1973 को मिलिट्री कॉप का क्या नाम था? जनरल अगस्टो
पिनोचेट एंड आर्मी जनरल लेड द मतलब उसने मिलिट्री की लीडिंग की थी। द गवर्नमेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका वाज अनहैप्पी विथ एलेंडेस रूल, यानी गवर्नमेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के जो गवर्नमेंट थे उस यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका वाज अनहैप्पी हुआ कैसे? विथ एलेंडेस रूल एंड इज नोन टू हैव सपोर्टेड एंड फाउंडेड एक्टिविटीज टू लेड द कॉप, और उसने कॉप की सहायता की और अगेंस्ट थे वहाँ के अमेरिकी राष्ट्रपति से, यानी चिली के राष्ट्रपति से, ठीक है, यानी पे रोल एंड सपोज। तो इसके बारे में बेटा देखते हैं। तो बेटा यानी ये मिलिट्री कॉप्स के हेड कौन थे? पिनासे थे। पिनासे को कैसे सपोर्ट मिला? यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका अमेरिकी चिली राष्ट्रपति अलेंडे के से कार्यों से असंतुष्ट थी और उन्होंने मिलिट्री को सपोर्ट किया था, इसीलिए दे रूल 70 ईयर्स, या कितने सालों तक शासन किए? 17 ईयर्स तक, यानी 17 साल तक। फ्रॉम गवर्नमेंट द वाज इलेक्टेड बाय द पीपल, जब तक कि इलेक्टेड बाय द पीपल, चुनी हुई सरकार नहीं आ गई। द पावर शिफ्टेड टू द पावर, किसके पास चला गया? यानी जब तक चुनाव नहीं हो गया जनता के द्वारा तब तक 17 सालों तक किया। मिलिट्री ऑफिसर्स के हाथों में आ गया। दे कुड डू एज द विश एंड नो वन कुड क्वेश्चन देम। द मिलिट्री डिक्टेटरशिप वाज एस्टेब्लिश्ड इन चिली। मिलिट्री डिक्टेटरशिप, इसमें क्या हुआ? चिली आ गया, सैन्य अधिकारी जो चाहे वैसे कर सकते थे। इस प्रकार चिली में एक सैन्य तानाशाही स्थापित की गई, यानी उसके बाद जैसे मिलिट्री डिक्टेटरशिप वाज एस्टेब्लिश्ड इन चिली, मिलिट्री डिक्टेटरशिप चिली में आ गई, यानी तानाशाही सैन्य तानाशाही आ गई। सरकार ने अलेंडे का शासन समर्थन करने वाले लोकतंत्र को बहाल करने वालों में से कई लोगों को किल्ड कर दिया, या तो मार दिया या टॉर्चर किया। सेवरल ऑफ दोज हु सपोर्टेड, जो अलेंडे का सपोर्टेड करते थे, ठीक है। दीज इंक्लूडेड जनरल, इसमें कुछ और थे, जनरल अल्बर्टो वेचलेट, यानी इनमें चिली एयरफोर्स के जनरल अल्बर्टो वेचलेट और कई अन्य अधिकारी शामिल थे जिन्होंने तख्ता पलट, यानी मतलब सरकार हटने से इनकार किया था, तो उनको भी, जनरल वेचलेट की पत्नी और बेटी को भी जेल में डाल दिया गया था। वाइफ एंड डॉटर को भी पुट इन द प्रिजन में डाल दिया गया, उन्हें टॉर्चर किया गया। मोर देन 3000 पीपल से ज़्यादा लोगों को मारा गया मिलिट्री के द्वारा। मेनी मोर पावर और रिपोर्टेड मिसिंग, बहुत सारों को मिसिंग दिखाई दिया गया, बहुत सारे मिसिंग रिपोर्ट्स में भी आए। तो नो वन नोज व्हाट हैपेंड टू देम, ठीक है, कोई नहीं जानता कि उनके साथ क्या हुआ जो मिसिंग थे बेटा। तो अब देखते हैं नीचे, देखिए आइए देखिए, रेस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी की बहाली के लिए क्या होता है? पिनोचेट मिलिट्री डिक्टेटरशिप केम टू एन एंड आफ्टर ही डिसाइडेड टू होल्ड अ रेफरेंडम इन 1988, यानी कि 1988 में एक जनमत संग्रह कराने का फैसला किया गया, यानी जनता का कि कराने का फैसला किया गया कि क्या हुआ, उसी के बाद इस तानाशाही का अंत हो गया है। ही फेल्ट, उसने महसूस किया कि कॉन्फिडेंट दैट इन दिस रेफरेंडम द पीपल वुड से यस टू हिज काउंटिंग इन पावर, कि क्या किया कि ये हट जाए। चिली के लोग अपनी लोकतंत्र परंपराओं को नहीं भूले थे, उनका वोट पिनासो के लिए निर्णायक नहीं था, यानी पिनासो के अगेंस्ट इन लोगों ने वोट किया, ठीक है। बट द पीपल ऑफ चिली हैड नॉट फॉरगेटन देयर डेमोक्रेटिक ट्रेडिशन, मैंने बताया कि वो भूले नहीं थे। देयर वोट वाज डिसीव्स नो टू पिनोसेट के खिलाफ आया। दिस लेड टू पिनोसेट लूजिंग फर्स्ट हिज पॉलिटिकल एंड देन हिज मिलिट्री पावर्स, उन्होंने अपनी मिलिट्री पावर को क्या किया, इसका पिनासे ने अपनी राजनीतिक और फिर अपनी सैन्य शक्ति को खो दिया। और अंतिम संबोधन में क्या कहा कि गई, ऐसा अलेंडे ने महसूस किया कि इसमें खो दिया बेटा। तो अलेंडे एक्सप्रेस्ड इन दिस लास्ट एड्रेस वाज रियलाइज्ड फेलोनी कॉर्डनेस एंड ट्रीजन वर फाइनली पनिश्ड, और लास्ट में इसको पनिश भी किया गया, यानी इनको इस कार्य के लिए इनको पनिश भी किया गया। पॉलिटिकल फ्रीडम वाज रिस्टोर्ड, पॉलिटिकल फ्रीडम हुआ। सिंस देन चिली वाज हेल्ड 4 प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, चिली में 4 प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुआ इन डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा। इस स्लोली धीरे धीरे आर्मीज रूल इन द कंट्रीज गवर्नमेंट हैज़ बीन
एलिमिनेटेड, धीरे धीरे आर्मी का रूल्स ख़त्म होते चला गया। द इलेक्टेड गवर्नमेंट दैट केम टू पावर, इलेक्टेड गवर्नमेंट आई जो इसमें विजयी हुई, ठीक है। पावर, ऑर्डर, इंक्वायरी इनटू फिनिश रूल। दिस इंक्वायरी शो दैट हिज गवर्नमेंट वाज नॉट ओनली वेरी ब्रूटल बट आल्सो वेरी करप्ट, ठीक है। आने वाली चुनी सरकारों ने पिनासों के शासन पूछताछ का आदेश दिया। तो दिज इंक्वायरी शो, ये इंक्वायरी क्या शो करती, किसके, पिनोचेट के रूल्स के लिए, कि वो बहुत ही ज़्यादा क्या था, आल्सो वेरी करप्ट, बहुत ही ज़्यादा करप्ट था। डू यू रिमेंबर लिटिल रेफरेंस मेड अर्लियर टू जनरल बैचलेट्स डॉटर्स, जनरल बैचलेट्स की डॉटर जो थी हु आज इम्प्रेस्ड एंड टॉर्चर, उसने टॉर्चर किया गया और उसकी माँ को भी। दैट गर्ल मिचेल बैचलेट वाज इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ चिली इन जनवरी 2006 में। उसी लड़की मिशेल बैचलेट को जनवरी 2006 में चिली का राष्ट्रपति चुना गया। देखिए कितना इम्पोर्टेंट है बेटा। अ मेडिकल डॉक्टर एंड अ मॉडरेट सोशलिस्ट, एक मेडिकल डॉक्टर और एक मॉडरेट सोशलिस्ट थे। मिशेल बिकम द फर्स्ट वुमेन टू बी अ डिफेंस मिनिस्टर। लैटिन अमेरिका यानी साउथ अमेरिका में पहली महिला मिशेल थी जो पहली बार कोई एक महिला क्या बनी थी, डिफेंस मिनिस्टर बनी थी। ओके। इन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन सी डिफीट, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में उसने किसको हराया, वन ऑफ चिलीज रिचेस्ट मैन, चिली के रिचेस्ट मैन को हराया था, यानी धनी आदमी को, इन दिस। उसके बाद देखिए डेमोक्रेसी इन पोलैंड आ गया बेटा, तो वहाँ भी लोकतंत्र आ गया। अब पोलैंड में देखते हैं 1980 में एट दिस पोलैंड वाज रूल्ड बाय द पुलिस यूनाइटेड वर्कर्स पार्टी। पोलैंड में पुलिस यूनाइटेड वर्कर्स पार्टी का राज्य था। दिस वाज वन ऑफ द मेनी कम्युनिस्ट पार्टी, बहुत सारे मेनी कम्युनिस्ट पार्टी थे जो ईस्ट यूरोप एट इस टाइम पे ईस्ट या यूरोप से आए थे। इन दिस कंट्री नो अदर पॉलिटिकल पार्टीज वाज अलाउड टू फंक्शन, कोई और दूसरी पार्टियों को यहाँ पे अलाउ नहीं था। द पीपल कुड नॉट फ्रीली चूज, पीपल यहाँ पे चूज मतलब स्वतंत्र नहीं थे। द लीडर्स ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी और द गवर्नमेंट, की कोई भी लीडर यहाँ पे फ्री नहीं था अपनी इच्छानुसार लीडरशिप करने के लिए। दोज हु स्पोक अगेंस्ट द लीडर, दोज हु स्पोक अगेंस्ट द लीडर और द पार्टी और द गवर्नमेंट वर पुट इन प्रिजन, और जो कोई भी इस सरकार के खिलाफ कुछ भी बोलता था उसे जेल में डाल दिया जाता था, ठीक है, प्रिजन में। द गवर्नमेंट इन पोलैंड वाज सपोर्टेड एंड कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ द सोवियत यूनियन, यूएसएसआर, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ यानी रसिया का जो पूरा पार्ट था उसी के द्वारा ये पोलैंड का शासन क्या किया जाता था, कंट्रोल किया जाता था। अ वास्ट एंड पावरफुल कम्युनिस्ट स्टेट, और ये बहुत ही पावरफुल कम्युनिस्ट स्टेट था यानी रसिया कम्युनिस्ट। तो अदर लोगों के लिए यहाँ पे कोई स्थान नहीं था। कहने का मतलब कि यहाँ भी पीपल फ्री नहीं थे, तो डेमोक्रेसी नहीं थी। ऑन 14 अगस्त 1918 को क्या हुआ, द वर्कर्स ऑफ लेनिन शिपयार्ड इन द सिटी ऑफ गेडांस्क वेंट ऑन अ स्ट्राइक। किसमें, लेनिन जो शिपयार्ड थे, यानी 14 अगस्त 1980 को ग्दांस्क शहर में लेनिन शिपयार्ड के मजदूर हड़ताल पे चले गए, स्ट्राइक पे चले गए। द शिपयार्ड वाज ओन्ड बाय द गवर्नमेंट, शिपयार्ड किसके अंडर में था, गवर्नमेंट के अंडर में था। उसके बाद क्या, इनफैक्ट ऑल द फैक्ट्री, सारी फैक्ट्रियाँ जो थी वो किसके अंडर में थी, गवर्नमेंट के अंडर में थी, सारी फैक्ट्रियाँ गवर्नमेंट के अंडर में थी। द स्ट्राइक बिगिन विथ डिमांड टू टेक, और क्रेन ऑपरेटर क्या हुआ, क्रेन ऑपरेटर हड़ताल पे भी चले गए। अ वुमेन वर्कर्स हु वाज अनजस्टली डिसमिस्ड, उसके बाद क्या, एक महिला कार्यकर्ता को वापस लेने की मांग के साथ शुरू हुई, जिसे न्यायपूर्ण तरीके से खारिज कर दिया गया था। देखिए फ्रॉम सर्विस, यानी सर्विस से एक महिला को निकाल दिया गया था और उसी के लिए स्टार्टिंग हुई थी। दिस स्ट्राइक वाज इलीगल, ये स्ट्राइक इलीगल थी बिकॉज क्योंकि ट्रेड यूनियन इंडिपेंडेंट ऑफ द रूलिंग पार्टी वर नॉट अलाउ पोलैंड में, क्योंकि पोलैंड में रूलिंग पार्टी अलाउ नहीं थी, ठीक है बेटा, क्योंकि
यह हड़ताल अवैध थी क्योंकि पोलैंड में सत्ताधारी दल से ट्रेड यूनियनों को अनुमति नहीं थी, यानी सत्ताधारी दल ट्रेड यूनियंस को कोई अनुमति नहीं दिए थे, नॉट अलाउड इन पोलैंड। आज द स्ट्राइक कंटिन्यू, स्ट्राइक कंटिन्यूड रही, यानी जारी रही। अ फार्मर इलेक्ट्रिशियन ऑफ द शिपयार्ड, और जो फार्मर इलेक्ट्रिशियन थे इस शिपयार्ड के, वो क्या किए कि कौन कौन से, वो क्या किए, वेल्सिया ज्वाइन द स्ट्राइक्स, वेल्सिया ने इस स्ट्राइक में ज्वाइन किया। ही वाज डिसमिस्ड फ्रॉम सर्विस, और उसे सर्विस से डिसमिस कर दिया गया। 1974 को डिसमिस कर दिया गया था, 1976 में सेवा को बर्खास्त कर दिया गया था। उसके बाद देखिए डिमांडिंग हायर पे, और किस लिए, क्योंकि हायर पे की डिमांड थी, यानी सैलरी बहुत कम मिलती थी। वेलेसा को देखते हैं, या वालसा की मांग जल्दी ही हड़ताली श्रमिकों के नेता के रूप में उभरी, यानी वालसा एक नया नेता आया। द स्ट्राइक बिगेन टू स्प्रेड अक्रॉस द वर्ल्ड, पूरी सिटी में अक्रॉस ये डिमांड बहुत तेजी से बढ़ी। उसके बाद देखिए दे आल्सो डिमांडेड द रियलाइज ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स एंड एन एंड टू सेंसरशिप ऑन प्रेस, उसने राजनीतिक रिहाई की मांग की और कैदियों और प्रेस पर भी सेंसरशिप हटाने का मांग किया, यानी इन पे से हटे। फिर देखिए बेटा द मूवमेंट बिकम सो पॉपुलर दैट द गवर्नमेंट हैड टू गिव इन द वर्कर्स लेड बाय वालसा साइंड 21 पॉइंट एग्रीमेंट विद द गवर्नमेंट के साथ इसने 21 पॉइंट एग्रीमेंट किया स्ट्राइक में। द गवर्नमेंट एग्री टू रिकॉग्नाइज द वर्कर्स, गवर्नमेंट एग्री हो गया राइट टू फॉर्म इंडिपेंडेंट ट्रेड यूनियंस के लिए एंड दे आर राइट टू स्ट्राइक, और उनके स्ट्राइक को हटाने के लिए। आफ्टर द गडांस्क एग्रीमेंट साइन के बाद अ न्यू ट्रेड यूनियन कॉल्ड, न्यू ट्रेड यूनियन को क्या कहा गया, सॉलिडरिटी was formed. It was the first time an independent trade union was formed in any of the communist state. कम्युनिस्ट स्टेट में पहली बार ऐसा था कि ट्रेड यूनियन को स्थापित किया गया था, यानी फॉर्म किया गया था विद इन ईयर, कुछ सालों के बाद। देखिए फिर उसके बाद क्या हुआ, करप्शन एंड मिसमैनेजमेंट इन द गवर्नमेंट मेड मैटर्स वर्स फॉर द रूलर्स। द गवर्नमेंट लेड बाई जनरल जारूजेल्स्की grew anxious and imposed martial law in December 1981। और 1981 को क्या हुआ बेटा कि सरकार जनरल जारूजेल्स्की के नेतृत्व में दिसंबर 1981 में बहुत ही चिंताजनक हो गई थी और मार्शल लॉ लागू कर दिया गया था। हजारों सदस्यों को जेल में डाल दिया गया। संगठित करने और विरोध करने वालों को की स्वतंत्रता एक बार फिर से छीन ली गई, यानी मार्शल लॉ लागू हो गई दिसंबर 1981 को। थाउजेंड्स ऑफ सॉलिडरी मेंबर्स, बहुत सारे मेंबर्स प्रिजन्स में डाल दिए गए। ठीक है, इसमें यह बताया गया अनदर वेव ऑफ स्ट्राइक, एक और स्ट्राइक आई, सॉलिडरिटी द्वारा फिर से हमले की एक और लहर आई, 1988 में शुरू हुई है। ठीक है, दिस टाइम तो पुलिस, यह टाइम जो पुलिस का था, ठीक है बेटा, यह टाइम पुलिस का था। गवर्नमेंट वाज वीकर, गवर्नमेंट कमज़ोर हो गई थी। द सपोर्ट फ्रॉम सोवियत यूनियन अनसर्टेन एंड द इकोनॉमी वाज इन डिक्लाइन, इकोनॉमी बहुत नीचे चली गई थी सोवियत। फिर क्या हुआ था कि बेटा देखिए, यानी सोवियत संघ का समर्थन अनिश्चित ही था, अर्थव्यवस्था में गिरावट थी। वालसा के साथ वार्ता की एक और दौर 1989 में आया और एक प्री इलेक्शंस के लिए एकजुटता ने सीनेट की सभी, यानी इलेक्शन हुआ तो सॉलिडरिटी कॉन्टेस्टेड ने 100 सीटों पे 100 सीटें जीती। किसमें 100 सीटों में से 99 सीटें उसने जीती। और इन अक्टूबर 1990 में, यानी 1990 में पोलैंड में अपना पहला राष्ट्रपति चुनाव था, जिसमें से एक से अधिक दल चुनाव लड़ सकते थे। वालसा पोलैंड की राष्ट्रपति चुनी गई, यानी वालसा वाज इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ पोलैंड। ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू। नेक्स्ट पार्ट में पढ़ाएंगे बेटा, ओके।